हाय, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका द अवधि कनेक्शन पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो बहुत ही दिलचस्प और दो कंट्रीज़ के बीच कैसे कल्चरल संबंध बनते हैं ये दर्शाता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आज उस शख्स की जो एक अपने देश में शहीदों की गिनती में गिनी जाती है। इनका नाम है शहीद क्वीन केतवन। जी हाँ, तकरीबन 1500 के करीब की बात है जब क्वीन केतवन अपने ब्रदर इन लॉ को हराकर जॉर्जिया की रानी बनी और अपने देश को अच्छे से रूल कर सके, इसलिए उन्होंने अपने देश की बागडोर को अपने बेटे के हाथ में सौंप दी और खुद एज अ एडवाइज़र पोजीशन पे आ गई। तो उस दौर में इस्लाम बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल रहा था। उनमें से एक शख्स था शाह अब्बास, जो पूरी कोशिश कर रहा था कि जॉर्जिया भी शिया इस्लाम में बदल जाए। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी क्वीन केतवन और उनके बेटे, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे, वो अपने धर्म को नहीं छोड़े और इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो दिन बीतते गया बट शाह अब्बास ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और कुछ समय बाद क्वीन केतवन को पता चला कि शाह अब्बास की तरफ से एक बहुत बड़ी अटैक होने वाली है और उस अटैक को रोकना बहुत ज़रूरी था। तो क्वीन केतवन ने क्या किया, अपने आप को और अपने 2 ग्रैंडसन्स को शाह अब्बास के हवाले कर दिया, उनके कैदी बन गए ताकि जो जॉर्जिया पे अटैक होने वाला था वो रुक जाए। और इस दौरान शाह अब्बास के कैद में वो 2 ग्रैंडसन्स और क्वीन केतवन रहे कुछ टाइम तक। लेकिन कुछ टाइम बाद शाह अब्बास को पता चला अपने सूत्रों से कि क्वीन केतवन के जो बेटे थे वो जल्द ही शाह अब्बास पे अटैक करने वाले थे। ये खबर सुनते ही शाह अब्बास बौखलाया और उसने टॉर्चर करना, फोर्स करना शुरू किया क्वीन केतवन को इस्लाम कबूल करने के लिए। लेकिन क्वीन केतवन अंतिम समय तक इस्लाम को कबूल नहीं की और अपने डिसीजन पर अड़ी रही। इससे तंग आकर, गुस्सा होकर शाह अब्बास ने क्वीन केतवन को भरे चौराहे पूरे पब्लिक के सामने दर्दनाक मौत दी। एंड इतनी दर्दनाक मौत थी और फिर भी अंतिम समय तक क्वीन केतवन के रेजोल्यूशन को देखते हुए ये बात चारों तरफ आग जैसी फैल गई और लोगों ने क्वीन केतवन को शहीद का खिताब दिया। बड़े बड़े लोगों ने क्वीन केतवन के बारे में पोएम्स लिखी, कहानियाँ लिखी और उनके शहादत के बारे में लिखी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये 2 देशों के बीच के कल्चरल संबंध के बारे में है ये कहानी। तो अब वो कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये कहानी है भारत और जॉर्जिया 2 देशों के बीच के कल्चरल संबंध की। कैसे, जबकि जॉर्जिया इतने दूर थी इंडिया से और यहाँ तो इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं था, तो कैसे जॉर्जिया हमसे जुड़ गया। तो बात है उस दौरान कि जब क्वीन केतवन को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जा रहा था। वहाँ पर 2 रोमन कैथोलिक, 2 क्रिश्चियन फादर्स भी थे एंड उनमें से एक फादर गोवा से थे। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त इंडिया में गोवा पोर्तुगीज़ के अंडर में था, तो वो फादर जो थे गोवा से थे, वहाँ गए हुए थे। तो उन 2 फादर्स ने जब क्वीन केतवन के शहादत को देखा तो वो एकदम सहम से गए थे और चाहते थे कि उनको वो रिस्पेक्ट मिले। तो उन्होंने क्या किया, देर अंधेरी रात में जहाँ क्वीन केतवन को दफनाया गया था उनके कुछ अवशेष को निकाला और 2 हिस्सों में रखा, जिसमें से एक फादर जो गोवा से थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ अवशेष को लेकर वापस गोवा आए ताकि यहाँ पर उसे सम्मान के साथ रखा जा सके, उनकी कहानियाँ आगे बताई जा सके और सब लोग रेस्पेक्ट दे सके। और दूसरे फादर ने क्या किया, उस अवशेष को लेकर क्वीन केतवन के बेटे के पास चले गए
ताकि उनके बेटे सही तरीके से अपने राज्य के सामने अपने क्वीन को सही रिस्पेक्ट दे सके और सही तरीके से प्रे कर सके उनके लिए। लेकिन हुआ क्या कि उनके बेटे को देने के बाद उस अवशेष को एक दूसरे चर्च में रखा जाना था। तो उसके लिए वहाँ जब रवाना किया गया उस अवशेष को एक सवारी के साथ, और उसे एक घोड़ा खींच रहा था उस सवारी को, तो उस चर्च में पहुँचने से पहले वो घोड़ा रास्ते में एक नदी में गिर गया और इसी के साथ क्वीन केतवन के अवशेष भी उस नदी में बह गए। अब पूरे विश्व में सिर्फ भारत के सेंट ऑगस्टीन चर्च गोवा में ही क्वीन केतवन के इकलौते अवशेष बचे हुए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात पता थी, इनफैक्ट जॉर्जियन गवर्नमेंट को भी ये बात पता थी। इसलिए कई बार 1990s के टाइम में जॉर्जियन आर्कियोलॉजिस्ट, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने उस रेलिक को, उस अवशेष को पाने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की, लेकिन कभी नहीं मिली। लेकिन मिरेकल हुआ 14 साल बाद, 2004-05 की बात है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोवा की तरफ से एक टीम सेंट ऑगस्टीन चर्च को पूरी छान मार रही थी, तो उसी वक्त उन्हें एक अवशेष मिला जो कि ठीक क्वीन केतवन से मिलता जुलता था। और इसकी कंफर्मेशन, पुष्टि करने के लिए उस अवशेष को हैदराबाद के रिसर्च लैब में भेजा गया डीएनए एनालिसिस के लिए। एंड आफ्टर डीएनए एनालिसिस ये पता चला कि वो जो हड्डी के टुकड़े थे अवशेष में, वो जॉर्जियन रेस के थे। जी हाँ, तब क्या था, तब ये कंफर्म हो चुका था कि भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ने क्वीन केतवन के खोए हुए 300-400 साल पुराने अवशेषों को खोज लिया था। बस फिर उसके बाद क्या था, जॉर्जियन गवर्नमेंट के खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें एटलीस्ट 6 महीने के लिए दीजिए ताकि हम यहाँ एग्जिबिट करके रिस्पेक्ट पे कर सकें हमारे सारे जो लोकलाइट्स हैं, सिटीजन्स हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये माना और उन्हें दिया भी। इनफैक्ट 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक जॉर्जियन गवर्नमेंट के पास वो रेलिक रहा और उसके बाद इंडिया वापस भेजा गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि जॉर्जियन गवर्नमेंट ने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने भारत गवर्नमेंट को एवरी टाइम परसुएड करने की कोशिश की कि ये उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिस क्वीन के बारे में वो पढ़ते आए थे उनके अवशेष मिल गए हैं, उनके सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि इंडिया का इमेज है पूरे विश्व के सामने कि हम दरिया दिल नंबर 1 हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और परमानेंटली 2021 में एस जयशंकर के द्वारा उस रेलिक को, उस पवित्र शहीद क्वीन केतवन के अवशेष को पूरे इज्जत के साथ, रिचुअल के साथ प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया के हाथों में दे दिया गया। तो दोस्तों, हम सब ने वो न्यूज़ क्लिपिंग देखी होगी, बहुत ही मशहूर हुआ था 2021 में। लेकिन क्या आपको ये बैकग्राउंड, ये कहानी पता थी कि आखिर किस इंसान की रेलिक को दिया जा रहा था हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो रेलिक को वापस कर दिया, वो चाहते तो ब्रिटिशर्स की तरह, जैसे हमारे महाराज शिवाजी का उन्होंने बाग नख, कपड़े, तलवार रखे हुए हैं, आज तक लौटाया नहीं, वैसे हम भी कर सकते थे, बट हमने रिटर्न कर दिया। तो इस पे आपका क्या सोचना है, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले शनिवार रविवार ठीक शाम 8 बजे। बाय।